इस बीच अगस्त के दौरान बरसात की कमी की वजह से खरीफ दलहन की खेती में आई कमी का असर दालों की कीमतों पर देखा जा रहा है। अगस्त के दौरान चने के थोक भाव में करीब 23% का उछाल आया है। अगस्त की शुरुआत में दिल्ली की लॉरेंस रोड मंडी में चने का भाव 5390 रुपये प्रति क्विंटल था, जो गुरुवार को बढ़कर 6604 रुपये तक पहुंच गया। थोक बाजार में चने की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का असर रिटेल बाजार में चने की दाल पर दिखा जरूर है, लेकिन रिटेल बाजार में कीमतें उतनी नहीं बढ़ी जितनी थोक बाजार में बढ़ी हैं। ऐसे में आशंका है कि रिटेल बाजार में चना दाल की कीमतों में और तेजी आ सकती है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि सरकार चने पर स्टॉक लिमिट भी लागू कर सकती है। सर, त्योहारी सीजन आने वाला है और चने का उत्पादन तो हमने देखा कि उसमें तो कोई कमी नहीं है, फिर ये कीमतें क्यों बढ़ने लगी? चने के उत्पादन में गिरावट ना होने के बावजूद चने का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले ठीक है, लेकिन जो पूरा पल्सेस का बास्केट है, जो पूरा पल्सेस का परिवार है, वो महंगाई के संकेत दे रहा है और कमी के संकेत दे रहा है। इसलिए जो एक बची हुई भारत की उपज है जिसमें कि उत्पादन अच्छा था, उसकी भी कीमतें बढ़ने लगी हैं, उसका है। और इसलिए शायद जो जैसा विपुल ने आपको बताया कि सरकार इसकी होल्डिंग रोकने के लिए इस पर स्टॉक लिमिट लगा सकती है। सरकार ने पहले ही 2-3 दालों पर स्टॉक लिमिट लगा रखी है उनके लिए। अब चना इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण और सेंसिटिव पल्स है भारत की व्यवस्था में, क्योंकि भारत का जितना स्नैक्स का बाजार है, पूरा मेजर स्नैक्स बाजार है, चना उसका महत्वपूर्ण बेस है, उसका रॉ मटेरियल है जो चने से आता है। और दूसरा, त्योहारों के दौरान चने की और चने से बने हुए उत्पादों की, बेसन की मांग बढ़ जाती है। अब चने की कीमतों में जितनी तेज़ी हमें दिखाई दे रही है इस समय, और सरकार को स्टॉक लिमिट लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, लगता है कि इस बार के त्योहारों पर चने की महंगाई का, बेसन की महंगाई का साया होगा। तो इस त्योहारों में जब आप इस बार पकौड़ियाँ और तमाम चीज़ें खाएंगे तो महंगाई जो है वो हो सकता है उसके स्वाद में थोड़ी कमी कर दे।